हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपना खुद का एक कलर प्रोडक्शन गेम बना सकते हैं एंड किस तरीके से आप एडमिन पैनल मैनेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। अभी जो आप डेस्कटॉप पर मेरे देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पे मैंने गेम को ओपन कर रखा है। जो गेम मैं इस वीडियो में बना करके आपको दिखाने वाला हूँ उसी गेम को ओपन कर रखा है। ये जो आपका थीम है ये दमन या फिर आप 91 क्लब के जो रेड थीम है उसकी तरह इसको समझ सकते हैं। अगर आपका इसका डेमो चाहिए तो आप हमें कॉन्टेक्ट करिए, मैं आपको इसका डेमो प्रोवाइड करवा दूंगा। आप आराम से डेमो भी चेक कर सकते हैं। इसका प्ले करके आपके पास अच्छा खासा वॉलेट में अमाउंट रहेगा, आराम से आप चेक कर सकते हैं। तो अभी मैंने ये ब्लर कर रखा होगा स्क्रीन को एंड पूरे वीडियो में मैं जब भी ये स्क्रीन दिखाऊंगा गेम का तो मैं ब्लर करके ही रखूंगा, क्योंकि यूट्यूब का गाइडलाइन जो है बिल्कुल अलाउ नहीं करता है कलर प्रोडक्शन गेम को प्रमोट करना या फिर इस तरीके से डेवलप करके दिखाना, इसलिए मैंने इसको ये ब्लर कर रखा है अभी। तो अगर आप इसका डेमो देखना चाहते हैं, आप इसको ओपन करके देखना चाहते हैं तो हमारे दिए गए फोन नंबर पर कांटेक्ट करिए एंड इसका डेमो हम आपको सेंड कर देंगे। आप प्ले वगैरह करके देख सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा मैं इस वीडियो में आपको पूरा डेवलपमेंट सिखाने वाला हूँ। अगर आप डेवलपर हैं तो इस कंप्लीट वीडियो को देख करके खुद का एक गेम डेवलप कर सकते हैं कलर प्रोडक्शन का। अगर आप डेवलपर नहीं है फिर भी आप इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो समझ आता है एंड आपको ये प्लेटफॉर्म फिर भी बनवाना है तो आप हमसे भी बनवा सकते हैं। हम अब तक 2000 से ज्यादा लोगों को इस टाइप के गेम्स बना करके प्रोवाइड कर चुके हैं एंड वो अच्छा खासा इनकम अभी कर रहे हैं। अभी भी उनका गेम रन हो रहा है मार्केट में। तो अगर आप ये बनवाना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट करिए, हम आपको ये बना करके प्रोवाइड कर देंगे। हमारे कस्टमर एग्जीक्यूटिव आपका कॉल पिक करेंगे या फिर व्हाट्सएप पे अगर आप मैसेज करते हैं तो वहाँ पे आपको वही रिप्लाई करेंगे एंड ये विद इन 2 to 3 डेज आपको ये कंप्लीट करके प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके तो अभी जो यहाँ पे हम प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं, मेजर इनमें 3 चीजों की नीड पड़ने वाली है। पहला है डोमेन, दूसरा है होस्टिंग, तीसरा है सोर्स कोड। डोमेन एंड होस्टिंग मैंने ऑलरेडी होस्टिंगर से यहाँ पे परचेस कर रखा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डैशबोर्ड, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप हमारा कनेक्ट होने के बाद कुछ इस टाइप का यहाँ पे होस्टिंगर पर आता है। इसके बाद आपको नीड पड़ती है सोर्स कोड की। सोर्स कोड मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रहा हमारा सोर्स कोड। इसी सोर्स कोड को हम यूज करने वाले हैं अपने वेबसाइट के ऊपर पूरा गेम बनाने के लिए। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम फाइल मैनेजर के अंदर जाएंगे। जो अभी ऑलरेडी हमारा प्लेटफॉर्म बना हुआ है इसको हम डिलीट करेंगे, क्योंकि dubaiclub.in जो ये डोमेन है इसी को अगर मैं ये दोबारा बना के दिखाने वाला हूँ आपको, तो मैं पहले इसको डिलीट करूंगा, उसके बाद में रिक्रिएट करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने फाइल मैनेजर ओपन कर लिया है। पब्लिक HTML में जाएंगे, इसके बाद जितने भी फाइल फोल्डर इसके अंदर है इसको डिलीट कर लेंगे एंड यहाँ पे जो रिलेटेड डेटाबेस है वो डिलीट कर लेना। जो भी आपके प्रोजेक्ट से कनेक्टेड था उसको यहाँ पे डिलीट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। इसके बाद पब्लिक HTML में वापस से जाएंगे। यहाँ पे अपना पब्लिक HTML में वापस से आएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा जो सोर्स कोड था वो भी डिलीट हो चुका है, डेटाबेस जो था वो भी डिलीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 403 का यहाँ पे एरर शो होना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि जो हमारा प्लेटफॉर्म था वो अब कम्प्लीटली डिलीट हो चुका है। अब मैं इसको आपको दोबारा रिक्रिएट करके दिखाऊंगा एंड इसके बाद एडमिन पैनल भी आपको समझाऊंगा। ओके तो यहाँ पे अपना हम सोर्स कोड वापस से अपलोड कर देते हैं। तो आपको किसी भी टाइप का अगर प्लेटफॉर्म बनाना है, दमन, तिरंगा, BDG या फिर जलवा, किसी भी टाइप का आपको प्लेटफॉर्म बनाना है तो आपके पास सिंपली उसका सोर्स कोड होना चाहिए। आप उसका सोर्स कोड का यूज करके कोई भी प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। तो लगभग हमारे पास सारे गेम्स के सोर्स कोड आपको मिल जाएंगे। हम आपको पहले सारे गेम्स के डेमो भेजेंगे, आप जो भी पसंद करेंगे हम आपको वो बना करके प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर आपको बनवाना है तो हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। फाइल अपलोड होने के बाद आपको इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। इसके बाद जो आपने अपलोड किया था उसको डिलीट कर देना है। हम जाएंगे अपने डेटाबेस क्रिएट करेंगे। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे डेटाबेसेस के अंदर में जाना है एंड डेटाबेस का यूजर नेम, डेटाबेस का नेम एंड पासवर्ड, ये 3 चीजें आपको क्रिएट करनी होती है। यहाँ पे मैं कंट्रोल वाले सेक्शन में चला जाऊंगा। यहाँ पे एक्टिविटी एंड DB एक्शन करके 2 यहाँ पे फाइल दिख जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे। ओके एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑलरेडी डेटाबेस कनेक्टेड है यहाँ पे। तो आप चाहे तो ये सेम डेटाबेस का नेम एंड पासवर्ड यूज कर सकते हैं या फिर आप नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं या फिर नया डेटाबेस का नेम, या फिर दोनों आप नया क्रिएट कर सकते हैं। बट मेरे केस में मैं यहाँ पे आपको जल्दी से सेटअप करके दिखाने के लिए जो ऑलरेडी यहाँ पे डेटाबेस का नेम है मैं वही रखने वाला हूँ एंड पासवर्ड भी मैं वही रखने वाला हूँ। डेटाबेस का नेम यहाँ पे रख देंगे हम एंड पासवर्ड रख देंगे एंड जो प्रीफिक्स है ऑलरेडी हमारे में सेट है तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे एंड यहाँ पे हम डेटाबेस का पासवर्ड कॉपी करेंगे एंड पासवर्ड में पेस्ट कर दिए, क्रिएट पर क्लिक करेंगे एंड नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो चुका है। एंड अगर आप डेटाबेस का नेम एंड पासवर्ड अलग अलग रखते हैं एंड यूजर नेम अगर आप अलग अलग रखते हैं तो आपको पहले तो activity.php में चेंज करना होगा एंड दूसरा यहाँ पे आपको dbaction.php में चेंज करना होगा। इसके अलावा 2 और फाइल सेम, यही फाइल आपको एडमिन के फोल्डर में दिख जाएगा। तो एडमिन में जाना है, कंट्रोल में जाना है,
एंड दोनों में सेम चीज़ आपको चेंजेस करनी पड़ेंगी एंड फिर आपका ये डेटाबेस कनेक्शन हो जाएगा अगर आप डिफरेंट डेटाबेस का नेम या फिर पासवर्ड रखते हैं तो। वरना जैसे मैंने भी रखा है सेम तो आपको कहीं भी कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली अब आपको PHP में एडमिन ओपन करना है एंड यहाँ पे डेटाबेस को अपलोड कर देना है। यहाँ पे मैं डेटाबेस को इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपलोड कर देता हूँ। अपलोड होने के बाद यहाँ पे सक्सेस का मैसेज आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद आपको यहाँ पर रिफ्रेश करना है एंड यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो आपका डेटाबेस है वो अपलोड हो चुका है एंड जो आपका टेबल्स है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे वापस जाना अपने प्लेटफॉर्म पे जो कि dubaiclub.in हमारा डिलीट हो चुका था। इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपका जो डेटाबेस कनेक्शन हो चुका है एंड फाइल अपलोड हो चुका है, सब कुछ सेटअप हो चुका है एंड वेबसाइट भी आपका लाइव हो चुका है। प्लेटफॉर्म अब रेडी टू लॉन्च है, अब इसको आप लॉन्च कर सकते हैं। ओके, तो प्लेटफॉर्म तो मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा सकता प्ले करके, बट मैं एडमिन पैनल दिखा सकता हूँ। तो वो मैं लॉग इन कर लेता हूँ। यहाँ पे /admin डालेंगे, एंटर हिट करेंगे। यहाँ पे आपका लॉगिन एंड पासवर्ड पूछ रहा है तो यहाँ पे हम एडमिन कैलकुलेशन वाले टेबल में जाएंगे एंड यहाँ पे आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड दिख जाएगा। यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल देना है एंड लॉगिन पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपका जो एडमिन पैनल है वो लॉगिन हो जाएगा। एडमिन पैनल लॉगिन होने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखता है ऑल मेंबर, जितने भी मेंबर आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। आज जितने भी जुड़े हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगे। टोटल वॉलेट बैलेंस कितने सारे यूजर के मिला करके वो आपको यहाँ दिख जाएंगे। टोटल रिचार्ज आज कितने आए हैं वो यहाँ दिखेंगे। टोटल प्लेटफॉर्म पे रिचार्ज लाइफ टाइम में कितने आए वो आपको यहाँ दिखेंगे। टोटल विड्रॉवल आपको यहाँ दिख जाएंगे। आज जितने विड्रॉवल लगाए हैं यूजर ने वो आपको यहाँ दिख जाएंगे। इसके बाद यूजर लिस्ट मिल जाता है। इसके अंदर आपको सारे यूजर की लिस्ट देखने को मिल जाता है, जितने भी आपके प्लेटफॉर्म पे हैं सारे यूजर यहीं पे दिख जाएंगे। मोबाइल नंबर, पासवर्ड एंड वॉलेट आप यहाँ पे उनका चेक कर सकते हैं। मेंबर आईडी एंड ज्वाइनिंग डेट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। मोर पर क्लिक करेंगे अगर आप यहाँ पे मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, वॉलेट, नीड टू बैड, पासवर्ड, अकाउंट नंबर, FSC कोड, USDT एंड UPI ID भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यूजर का एक्टिव एंड डीएक्टिव का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप यूजर को ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप डीएक्टिव कर सकते हैं। यहाँ से फंड ट्रांसफर नेक्स्ट मिल जाता है आपको। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है आपको किसी भी यूजर के वॉलेट में अगर पैसे भेजने हैं तो। जैसे कि मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। रैंडम जो हमारा अभी बाय डिफॉल्ट यूजर है उसका मैंने यहाँ पे नंबर डाला है। ज्वाइनिंग डेट अपने आप आ जाएगा। ट्रांसफर फंड यहाँ पे डालना है, जैसे कि मैं यहाँ पे 1000 डाल देता हूँ एंड यहाँ पे दोबारा से मैं ट्रांसफर फंड डालना है तो मैं डाल देता हूँ। ट्रांसफर फंड पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे हमारा जो वॉलेट था 1172 कुछ पैसे थे, वो अब 2172 हो चुके हैं। इसमें से सिंपली अगर आपको माइनस करना है किसी भी वॉलेट से तो आप सिंपली यहाँ से माइनस का साइन लगाएंगे एंड सेम अमाउंट को आप यहाँ पे डालेंगे जो भी आप डालना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं 2000 यहाँ पे माइनस करने वाला हूँ एंड 2 बार यहाँ पे हमें डालना होता है। ट्रांसफर फंड पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे तो किसी भी यूजर के अकाउंट से हम इस तरीके से अकाउंट से पैसे माइनस कर सकते हैं। ओके, एंड जब भी आप ट्रांसफर करेंगे चाहे वो माइनस करे या प्लस करे आपको एडमिन में यहाँ पे हिस्ट्री वो दिख जाएंगी। इसके बाद विड्रॉ हिस्ट्री मिल जाती है, बैट हिस्ट्री मिल जाती है, लॉगिन ऑल रिक्वेस्ट के अंदर यहाँ पे विड्रॉ रिक्वेस्ट मिल जाता है। जब भी यूजर रिक्वेस्ट लगाएंगे विड्रॉ का तो वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से उसको अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। डिपॉजिट अगर मैनुअल है आपके में तो यहाँ पे डिपॉजिट रिक्वेस्ट आएगा, उसको आप अप्रूव करेंगे तो वॉलेट में यूजर के पैसे ऐड हो जाएंगे। रिजेक्ट करेंगे तो ऐड नहीं होंगे। रिजेक्ट बहुत लोग को करना पड़ता है क्योंकि यूजर फेक रिचार्ज भी करते हैं। तो अगर फेक रिचार्ज से आपको बचना है तो आप पेमेंट गेटवे लगवा सकते हैं। पेमेंट गेटवे लगवाने के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको पूरा जानकारी हम पेमेंट गेटवे का वहीं पे दे देंगे जब आप हमें कॉन्टैक्ट करेंगे। ओके, इसके बाद कस्टम रिजल्ट मिल जाता है आपको। यहाँ पे विंगो एंड की3 लॉटरी आप कंट्रोल कर सकते हैं। विंगो के अंदर जैसे आप यहाँ पे विंगो पे क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी गेम चल रहे हैं वो दिख जाएंगे। तो आपको जिस भी गेम में प्रेडिक्शन देना है उसमें सिंपली आपको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने 5 मिनट का सिलेक्ट किया है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक रैंडम दिख जाता है। ऑटोमेटिक अगर आप करके रखेंगे यहाँ पे तो आपके सारे यूजर मिलके जिस भी नंबर पे या फिर कलर पे सबसे कम बैट लगाए होंगे या फिर जिस पे भी रिजल्ट देने पे आपका सबसे कम लोगों को प्रॉफिट जाएगा एंड आपको अच्छा प्रॉफिट होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप रैंडम कर देते हैं तो रैंडम कुछ भी सिलेक्ट होगा। यहाँ वो ये नहीं देखेगा किस पे कम लगाया किस पे ज्यादा लगाया। अगर आप खुद से बैठ के प्रेडिक्शन देना चाहते हो यूजर को तो यहाँ पे खुद से भी दे सकते हो। नंबर आपको यहाँ दिख जाएंगे, इस नंबर पे कितना बैट लगा वो यहाँ दिख जाएगा, कितना विन होने पे मिलेगा वो आपको यहाँ दिख जाएगा। एंड कलर जो है नंबर के अकॉर्डिंग होता है, तो जिस भी नंबर के बैकग्राउंड में जो भी कलर होता है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बैट अमाउंट भी दिख जाएगा जब कलर पे बैट लगेगा। तो 0 से लेकर के 4 तक अगर लगाते हैं आप रिजल्ट में तो यहाँ पे स्मॉल आता है, उससे ऊपर अगर लगाते हैं 5 या उससे ऊपर तो बिग आता है। इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको यहाँ पे कस्टम स्पिन। 3 ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे, कस्टम, रैंडम एंड मैनुअल रिजल्ट। रैंडम देख लेते हैं। यहाँ पे 15 के 15 यहाँ पे आपको स्पिन देखने को मिल जाता है। अगर आप रैंडम सेलेक्ट करके छोड़ देते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट में 15 में से कुछ भी आपके यूजर का आ सकता है। अगर आप कस्टम
कस्टम रैंडम में जाते हैं तो यहाँ पे आप कस्टम रैंडम सेलेक्ट कर सकते हैं कि 15 में से सारे ऐसे रैंडम कुछ ना आ जाए, आप जो सिलेक्ट करोगे फिर वही उन्हीं में से रैंडम आएगा। ठीक है, इसके बाद मैनुअल रिजल्ट आ जाता है। यहाँ पे अगर आप 18 सेलेक्ट कर देंगे इस तरीके से या फिर 10 सेलेक्ट कर देंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे देख पा रहे नंबर 1 है, तो नंबर 1 मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अगर सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपके यूजर के पास कितने ही स्पिन क्यों ना हो, वो जितना भी कर लेगा रिजल्ट में वही आएगा जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है। इसके बाद में यहाँ पे सेटिंग मिल जाता है, यहाँ पे आपको यूपीआई का ऑप्शन मिल जाता है, यूएसडीटी का ऑप्शन मिल जाता है, यूएसडीटी क्यूआर का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप तीनों को चेंज कर सकते हैं। टेलीग्राम 2 मिल जाता है, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम लगवाते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नोटिस आपको जो होम पेज पे देखने को मिलता है वो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। सारे यूजर को अगर आप नोटिफिकेशन भेजना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। पासवर्ड चेंज यहाँ से हो जाता है एडमिन का। डेली विन जो टॉप 5 विनर होते हैं वो आप यहाँ पे खुद से डाल सकते हैं कि किसने कितना विन किया था टॉप 5 में से। एक्टिविटी अवार्ड यहाँ पे 6 लेवल तक आप सेट कर सकते हैं। इन्विटेशन बोनस यहाँ पे आप टोटल 13 लेवल तक यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपको लेवल सेटिंग देखने को मिल जाता है। यहाँ पे फर्स्ट रिचार्ज कमीशन एंड बेट कमीशन आप यहाँ पे 10 लेवल तक सिलेक्ट कर सकते हैं। रिचार्ज बोनस सेटिंग में आप यहाँ पे बोनस देते हैं जो रिचार्ज करने पे, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके बाद में इशूज मिल जाता है। इशूज के अंदर आपको जितने भी कंप्लेन आएंगे यूजर की तरफ से वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप उसको रिप्लाई भी कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपको गिफ्ट जोन मिल जाता है। यहाँ पे अपने यूजर की आप गिफ्ट कार्ड क्रिएट कर सकते हैं एंड वो गिफ्ट कार्ड को आप अपने यूजर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे गिफ्ट 90 करके एक गिफ्ट कार्ड क्रिएट कर लेता हूँ। 90 रुपए यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ। टोटल 10 गिफ्ट कार्ड क्रिएट करूंगा। सबमिट पर क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। गिफ्ट कार्ड रेडी है। अब आप इसको शेयर कर सकते हैं, आपके प्लेटफॉर्म पे ये वर्क करेगा। अगर आप इसको बीच में डिलीट करना चाहते हैं तो इस तरीके से बीच में भी डिलीट कर सकते हैं, फिर ये यूजर रिडीम नहीं कर पाएंगे अगर आप इसको डिलीट कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ पे लास्ट मिल जाता है लॉग आउट। इस पर क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एडमिन पैनल जो है लॉग आउट हो जाएगा। तो ये था पूरा डेवलपमेंट, किस तरीके से खुद का प्लेटफॉर्म बना सकते हैं कलर प्रेडिक्शन का एंड किस तरीके से इसके एडमिन पैनल को आप मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये प्लेटफॉर्म बनवाना है तो हमारे दिए गए फोन नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। हमारे कस्टमर एग्जीक्यूटिव आपसे बात करेंगे एंड 2 से 3 दिन के अंदर में आपको प्लेटफॉर्म बना करके दे देंगे। तो अगर आपको बनवाना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस, बाय।